है सूट, तो चलो इसको कट करना बताती हूँ। तो सबसे पहले लेंथ माप लेते हैं जितनी हमें चाहिए, फिर इसको फोल्ड करेंगे। मैंने उल्टी साइड फोल्ड किया है, गले पे जो कढ़ाई है उसको मैच कर लिया और उसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब देखो लेंथ का निशान लगाएंगे तो जो हमारे गले पे कढ़ाई है उससे लेते हुए इंची टेप और नीचे तक जितनी मुझे लेंथ चाहिए उस पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर चाहिए मुझे 7 इंच, 14 थे तो मैं 7 पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद इस निशान को मैंने सीधा कर लिया। आर्म होल की गहराई कितनी देनी है, 6.5 पे लगाया मैंने निशान। एपेक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पे, कमर के लिए 14 पे। इसके बाद जहाँ तक मुझे कट चाहिए 18.5 पे। चेस्ट का 1/4, चेस्ट है 40, उसका 1/4 हुआ 10। ठीक है, 40 को 40 में बांटेंगे तो 10 आया। कमर है 38, उसका 1/4 हुआ 9.5, तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया। इसके बाद हिप साइज जहाँ पे सूट कट चाहिए वो है 42, उसका 1/4 हुआ 10.5। अब इन तीनों निशानों को मिलाएंगे। उससे पहले आर्म होल की गोलाई दे देते, 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाए और ऐसे कर्व कर दिया। अब इन सारे निशान को मिला देंगे। ठीक है, कमर से जब हम चेस्ट से कमर की तरफ जाएंगे हल्का सा राउंड और नीचे भी हल्का सा राउंड। अब 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ऊपर में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 2 और यहाँ से भी 2। ठीक है, अब इस निशान को भी सेम ऐसे ही मिला देंगे। इसके बाद जितना ये है टोटल दिख रहा है, इतना ही नीचे भी ले लेंगे। अब ये मैंने निशान लगा दिया। सूट के बॉर्डर को मैं हटा लूँगी, ये वाला निशान मैं सीधा कर ले रही हूँ। इसके बाद सूट का जो बॉर्डर है आप ऐसे खींचेंगे तो हट जाएगा, ये कच्ची सिलाई होती है। ठीक है, थोड़ा सा कट लगाएं, उसके बाद ऐसे खींचेंगे तो ये हट जाता है। इसके बाद जितनी मुझे लेंथ चाहिए उस लेंथ पे मैं इसको बाद में सेट कर दूँगी। तो ये हटाने के बाद फिर आप कटिंग कर दें, जो मैंने निशान लगाया उसी पे। तो जो निशान लगाया उसी पे हम कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा लगाए उस वाले साइड। आर्म होल की तरफ हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इसमें ये डबल एक्सेल साइज़ का सूट है तो इसलिए हम क्या करेंगे, शोल्डर जितने हैं उतने ही लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट कट किया। इसके बाद देखो जो मैंने निशान लगाया फिटिंग के लिए उसको मैंने थोड़ा गहरा किया। अब सूट को खोला। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही सूट को पलट देंगे। पलटने के बाद क्या होगा, इसको टैप टैप करेंगे तो दूसरी साइड भी सेम ही निशान आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप फिटिंग करेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा। ठीक है, आपके पास अगर ट्रेसर नहीं है तो आप ऐसे ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये फिटिंग का निशान हुआ अपना। इसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया, बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया एक बार। इसके बाद जितना हमने फ्रंट पार्ट कट किया है सेम उतना ही बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को लिया मैंने और इस कपड़े पर रख दिया। सेम ऐसे ही कट कर देंगे जितना कि फ्रंट पार्ट है। तो अच्छे से सेट करने के बाद बस ऊपर नीचे ना हो, कपड़ा ऊपर से नीचे से आप अच्छे से मिला लें। इसके बाद आप सेम इतनी ही निशान पे कट कर देंगे जितना कि ये है फ्रंट पार्ट। ठीक, इसके बाद मैं बाजू कटिंग करना भी बता दूंगी। तो देखो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बराबर कटे हैं। इसके बाद आप आर्म होल की कटिंग अलग से करेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट में जो कि आर्म होल की कटिंग होगी नीचे से मुड़ जाएगा और ये जो हमने बॉर्डर हटाया था ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा ऊपर। इससे ये थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। तो देखो बैक पार्ट का अब हम नेक कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट है जो प्लेन है, जितनी आगे के नेक की चौड़ाई है उतनी हम माप लेंगे, उससे थोड़ा कम पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कटिंग करने के बाद कुछ सिलाई में भी जाएगा तो वो थोड़ा कम चौड़ाई में कटिंग करेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो मैं 7.5 रखूँगी। तो मैंने कटिंग कर ली आगे वाले नेक से थोड़ा सा कम, आधे से भी थोड़ा कम। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब देखो जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने उल्टी साइड ही फोल्ड कर लिया। इसके बाद आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो देखो ऊपर से 1.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। इस निशान और इस निशान के बीच में लगभग आधा इंच की गहराई देते हुए ऐसे कर्व कर दिया और ये मैं कटिंग कर दे रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई हमारे सूट की। ठीक है, फ्रंट और बैक हो गया। आगे का नेक जैसा है वैसा ही बनेगा तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब कट करते हैं स्लीव। तो ये कपड़ा बचा हुआ है, बस इतना ही बचा है। स्लीव में मैं डिज़ाइन दूंगी, डिज़ाइन की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो जाके आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। ऐसे कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिया। इसके बाद जितना है उतना ही बन सकता है। तो लेंथ देखो कैसे कटिंग करनी है। लेंथ पहले माप लेते हैं जितनी है। ठीक है, अब देखो ऊपर से आधा इंच जाएगा सिलाई में और नीचे इतनी मैं तुरपाई में कर लूँगी। ये 9.5 मुझे लेंथ चाहिए। क्लियर इतना। अब देखो ऊपर वापस इंची टेप लेके जाएंगे और बाइसेप्स जितने हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे फोल्डिंग में होना चाहिए। ऊपर से 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही शेप बनानी है।
ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये वाला बिल्कुल सीधा है। नीचे से जितनी भी चौड़ाई है आपके हाथ की वो देख लें, उसका आधा करके निशान लगा लें। 13 था, 6.5 पे निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा और नीचे से थोड़ा सा तिरछा। अब इसे पे कट कर लेंगे। इतना समझ आ रहा है? बाकी मैंने कैप्शन भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब आगे की कटिंग करते हैं। बाजू में ही ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, इन दोनों के बीच में लगभग 1.5 इंच की गहराई देते हुए ऐसे कर्व में कट कर देंगे। ठीक है, ऐसा हल्का सा राउंड करते हुए दोनों तरफ कॉर्नर निकाल देंगे। ये हमारे स्लीव की कटिंग होगी। ठीक, अब इसके बाद अपन कट करेंगे ट्राउज़र। तो देखो मैंने कपड़ा लिया, उसको एक बार फोल्ड कर लिया। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी ट्राउज़र में। ये बना रहे हैं हम 50 इंच, जिसका हिप साइज़ है उसके लिए। तो कितना फोल्ड किया मैंने? 15.5। ठीक है, जिसका हिप साइज़ 50 है उसके लिए काफ़ी है ये 50 हिप साइज़ के लिए। 50 तक चल जाएगा, 45 से 50। तो देखो ऊपर से 1 इंच टेप बाहर रखने के बाद 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। कितने पे? 11 पे। ये हमारा आसन का निशान है। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाया। कितने पे? 2.5 पे। इस निशान को सीधा कर दिया। ठीक है, 2.5 है। इसके बाद 1 इंच टेप बाहर ही रखा है, लेंथ का निशान लगाएंगे। इस ट्राउज़र की लेंथ बनानी 33.5। कितनी? 33.5। 33.5 पे मैंने निशान लगाया। फोल्डिंग के लिए आप जितना लेना चाहें, मैं 4 इंच लूँगी तो 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, इस निशान को भी सीधा कर देंगे हम। 4-4 इंच निशान लगाने के बाद सीधा कर दिया। अब देखो जितना ये बचा है उतना ही नीचे लेके आएंगे इंची टेप। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी। ये जो आ गया मिड पॉइंट आ गया, मतलब बीच का। इसके बाद 10 इंच में मोरी रखूँगी तो मिड पॉइंट से 5 इंच इधर 5 इंच उधर निशान लगाएंगे। तो देखो मैंने रखा इंची टेप, 5 इधर लगाया, 5 इधर लगाया। ठीक है, मोरी टोटल तैयार 10 बन जाएगी बाद में। 5 ये 5 ये। अब इस निशान को सीधा कर दिया, इस वाले को हल्का सा तिरछा कर देंगे। इतना क्लियर? अब देखो ये पहले मिलाने से पहले ये मैंने मिला दिया ऐसे सेव पट्टी से। ठीक, यहाँ पे गोलाई भी देनी है, जो 1 इंच की गहराई देते हुए कॉर्नर से ऐसे किया। अब सेव पट्टी से ऐसे मिलाना है। ठीक है, सेव पट्टी को ऐसे पलटा, दूसरी तरफ लेके गए, वहाँ से नीचे तक फिर से ऐसे मिला दिया। इतना क्लियर? फिर से सेव पट्टी को पलटा, ऊपर हिप तक लेके गए, फिर से मिला दिया, क्योंकि हमें चारों तरफ से ओपन चाहिए अपना ट्राउज़र। कटिंग कर ली। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये हमने 50 जिसका हिप साइज है उसके लिए कटिंग की है। फिर चाहे आपकी कमर कितनी भी हो, ठीक है, 50 से कम ही होगी कमर तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। 45 से 50 जिसका भी हिप साइज है उसके लिए हम ये कटिंग कर रहे हैं। तो ये फ्रंट पार्ट कट गया। ठीक है, फोल्ड कितना किया था हमने? 15.5। अब देखो ऐसे पकड़ा, उसको मैंने फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे सेंटर पॉइंट पे। अब लगाएंगे प्लेट का निशान। प्लेट डालेंगे हम 4.5 इंच की। ठीक है, आधा इंच की प्लेट डालेंगे आगे। तो 4.5 पे निशान लगा, इस निशान को सीधा कर लिया। पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, फिर इंची टेप नीचे किया, फिर 6 इंच पे एक निशान लगाया। क्लियर? इतना? ये 6 इंच। अब दूसरी तरफ भी सेम ही करेंगे मार्किंग। ऊपर से कितना? 4.5 इंच पे इस निशान को सीधा कर लिया, आधा इंच की प्लेट डलेगी। इसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान, इंची टेप नीचे किया, फिर 6 इंच पे एक निशान। ठीक है, ये 6 इंच है। इसके बाद सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट भी कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़ा लिया। ठीक है, कपड़ा लेने के बाद उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। कर लिया। ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। जितना भी हमने फ्रंट पार्ट का कपड़ा लिया है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्ड करेंगे। तो पीछे का जितना भी आपने लिया हो, सामने 15.5 लिया था, अब ले लेंगे 17.5। ठीक है, 17.5 18 तक भी चल जाएगा। इतना ठीक है, क्योंकि जब आप हिप साइज़ 50 तक ले रहे हो तो जितना लूज़ ले लें उतना अच्छा है, इसमें फिटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बैक पार्ट वाले कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर देखो 2-2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, एटलीस्ट 2 तो होता है, तो 2 पे मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद फ्रंट पार्ट को लिया, 2 इंच नीचे मैंने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर दिया। 2 इंच नीचे जो हमने निशान लगाया ठीक वहाँ पे। ठीक है, और जो आसन के साइड है यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे। तो देख पहले मैंने टैप किया, जो हमने निशान लगाया था फोल्डिंग वाला वो बैक वाले पार्ट पे आ गया। अब इस निशान को सीधा कर दिया मैंने, नीचे वाले निशान को भी कर दिया जितना हमें लेंथ चाहिए। ये जो हमारा क्रोच एरिया इस वाले निशान को भी मैंने सीधा कर दिया। ये मैं फ्रंट पार्ट को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इतना हमारा फ्रंट पार्ट है। अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैं निशान लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट के लिए। लगाया, इस निशान को सीधा कर दिया। यहाँ पे भी हम आसन की गोलाई देंगे 1 इंच के करीब कॉर्नर से। अब यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा पे मैंने निशान लगाया, सेव पट्टी ली, ऊपर और नीचे ऐसे मिलाया जैसे मैं दिखा रही हूँ। ठीक है,
नीचे वाले निशान को हल्का सा तिरछा कर देंगे, ऊपर और नीचे देखो ऐसे मिलाना है। सेब पट्टी ली, चाहे तो इंची टेप से मिला लें, सेब पट्टी से मिला लें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। देखो यहाँ से बराबर कटा फ्रंट बैक, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है जहाँ से अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर है फ्रंट और बैक पार्ट, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना हमें, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। और यहाँ ऊपर के साइड ऐसे तिरछा, ठीक, और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया गया है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है अभी के लिए। बैक पार्ट की जितनी भी कमर आ रही है, देखो जितनी भी आ रही है, उसका हम डबल एक स्ट्रिप काट लेंगे। तो मैंने इसको रखा साइड में, इसका डबल जितना भी था मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली, जिसमें अपना इलास्टिक आ जाए, इतनी होनी चाहिए चौड़ाई मुड़ने के बाद। तो मैंने स्ट्रिप को काट लिया जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। जितने आपका हिप साइज़ हो, जितना बैक पार्ट आए उतना आप काट लें। तो देखो नाप के देख लेते हैं बराबर आ रही कि नहीं। मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया और ऐसे दोनों तरफ लगेगा तो ऐसे बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। आप कट करते हैं पॉकेट। तो मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड किया, इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ लगा रही हूँ मैं 13.5 पे। नीचे से चौड़ाई लेंगे हम 6.5 पॉकेट के लिए। 6.5 पे एक निशान लगाएंगे, ऊपर से लेंगे 5.5, तो 5.5 पे एक निशान लगाए। इन दोनों निशानों को ऐसे मिला दिया, फिर नीचे से हल्का सा ऐसे कर्व कर देंगे गोलाई में। इसके बाद इसी निशान पे हम कट कर देंगे। लिया 13.5, यहाँ से 6.5, यहाँ से 5.5, ठीक है। अब कट करते हैं। जैसे हमने एक पॉकेट की कट की है, ऐसे आप चाहें तो दोनों पॉकेट एक साथ कट कर सकते हैं, चाहे अलग अलग कट कर लें। तो इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता, आप अलग अलग कट करेंगे। तो मैंने कपड़े को फोल्ड किया, फिर एक जो पॉकेट कटी हुई थी उसको रखा, सेम उतना ही दूसरी वाली पॉकेट भी कट कर दी। लेडीज़ पॉकेट 13 कट होती हैं और जेंट्स 14 होती हैं। तो आप कट देख लें कितना आप करना चाहें। उल्टी साइड हमने एक निशान लगा लिया। इस ट्राउज़र की कमर थी 40, तो उसका आधा करेंगे, उस पर हम निशान लगा लेंगे, मतलब 20 इंच पे लगा लिया। अब कट कर लेते हैं आगे वाली स्टिप। अब ये देखो फाइनल लुक प्यारा लग रहा है ना। पीछे मैंने इलास्टिक डाला है, आगे प्लेट डाले हैं, ये पॉकेट है, नीचे मैंने तुरपाई की है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप इस साइज का बना रहे हैं तो ऐसा ही बनाएं, इससे अच्छी लुक आएगी। एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये है फाइनल लुक। इसके बाद सूट की फिनिशिंग, आगे का नेक मैंने ऐसा बनाया है। इसके बाद ये मैंने स्लीव ऐसी बनाई है। इसकी अलग से वीडियो डाली, वो भी चेक के देख सकते हो। टसल्स कितने प्यारे, इसकी भी वीडियो डाली है। बैक नेक की फिनिशिंग अच्छी लग रही है ना। होप सो कि आपको समझ आया। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।